गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तान की जीत पर उत्तर प्रदेश में जश्न मनाने वालों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, देशद्रोह का चलेगा केस। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हार पर पाकिस्तान का समर्थन करने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ी कार्यवाही की है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को नामजद किया है। यूपी के अलग अलग जिलों में पाकिस्तान के समर्थन में आए लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ देशद्रोह के तहत केस चलेगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि आगरा में 3, बरेली में 3 और लखनऊ में 1 शख्स को पुलिस ने नामजद किया है। उधर राजस्थान के उदयपुर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का समर्थन करने वाली शिक्षिका नफीसा अटारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर के अंबा माता पुलिस ने आरोपी शिक्षिका को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि नफीसा ने मैच के बाद अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था कि हम जीत गए। नफीसा के पाक की जीत पर इस तरह खुशी जताने के बाद उनके स्कूल ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रविवार को दुबई में T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में भारत को पाकिस्तान ने हरा दिया था। 2007 से लेकर 2016 तक हमेशा ही भारत ने T20 वर्ल्ड कप के मुकाबलों में पाकिस्तान को हराया है। सिर्फ T20 वर्ल्ड कप ही नहीं बल्कि 50 ओवर के वनडे वर्ल्ड कप में भी भारत ने पाकिस्तान को हर बार हराया है। यह पाकिस्तान की पहली वर्ल्ड कप जीत है। वैसे दोस्तों भारत में रहने वाले ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिंघू बॉर्डर पर बवाल, लखबीर के समर्थन में आए किसानों पर लाठीचार्ज, रास्ता हुआ बंद। जी हां दोस्तों, सिंघू बॉर्डर पर हुई लखबीर सिंह की हत्या मामले में अब और ज्यादा बवाल होने वाला है। भारी संख्या में यूपी और उत्तराखंड के किसान सिंघू के लिए रवाना हो चुके हैं। अभी के लिए सभी किसानों को नरेला पर रोक दिया गया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए किसानों को आगे जाने की इजाजत नहीं दी है। जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि कुछ दिन पहले निहंगों ने बड़ी ही बेरहमी से लखबीर सिंह की हत्या कर दी थी। उसके हाथ पैर भी काट दिए थे। मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। इसी कड़ी में अब यूपी उत्तराखंड के किसान लखबीर के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। वे सिंघू पर जाकर अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस को चिंता है कि दूसरे किसानों का यूं सिंघू बॉर्डर पर पहुंचना टकराव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। कई महीनों से किसान सिंघू बॉर्डर पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब दूसरे राज्यों के किसानों का वहां पहुंचना स्थिति को नियंत्रण से बाहर कर सकता है। ऐसे में अभी के लिए पुलिस ने यूपी उत्तराखंड से आ रहे किसानों को नरेला पर रोक दिया है। लाठीचार्ज हुआ, लेकिन पुलिस कह रही है कि स्थिति अब काबू में है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्डन बॉय को मिलेगा खेल रत्न। नीरज चोपड़ा, लवलीना और मिताली समेत 11 खिलाड़ियों को मिलेगा अवार्ड। इनमें 5 पैरा एथलीट भी शामिल। जी हां दोस्तों, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कमेटी ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा समेत 11 खिलाड़ियों का नाम साल 2021 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए प्रस्तावित किया है। इसमें 5 पैरा एथलीट्स भी शामिल किए गए हैं। पिछले साल 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड के लिए चुना गया था। दोस्तों 2016 में हुए रियो ओलंपिक के बाद 4 खिलाड़ियों को यह अवार्ड मिला था। नीरज के अलावा इस लिस्ट में रवि दहिया कुश्ती, PR श्रीजेश हॉकी, लवलीना बोरगेहम बॉक्सिंग, सुनील छेत्री फुटबॉल, मिताली राज क्रिकेट, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, सुमित अंटल पैरा बैडमिंटन, अविनी लेखरा पैरा शूटिंग, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन और M नरवाल पैरा शूटिंग के नाम मौजूद हैं। दोस्तों कमेटी ने 35 खिलाड़ियों के नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किए हैं। इन 35 खिलाड़ियों में क्रिकेटर शिखर धवन का भी नाम शामिल है। दोस्तों खेल रत्न देश में सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड है। इससे पहले यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर दिया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हाल ही में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पब्लिक के लिए महंगा होगा LPG सिलेंडर, अगले हफ्ते बढ़ सकते हैं दाम। 6 अक्टूबर को 15 रुपए बढ़ा था रेट। जी हां दोस्तों, रसोई गैस सिलेंडर के दाम अगले सप्ताह बढ़ सकते हैं, सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इसी बीच 2 दिन के अंतराल के बाद बुधवार को वाहन ईंधन कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 35 पैसे प्रति लीटर और बढ़ गए। दोस्तों सूत्रों ने बताया कि LPG के मामले में लागत से कम मूल्य पर बिक्री से होने वाला नुकसान 100 रुपए प्रति सिलेंडर पर पहुंच चुका है। इस वजह से इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। खबर के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि रसोई गैस सिलेंडर का दाम कितना बढ़ेगा यह सरकार की परमिशन पर निर्भर करेगा। इससे
पहले 6 अक्टूबर को रसोई गैस सिलेंडर के दाम 15 रुपए बढ़ाए गए थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जुलाई से 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर का दाम अब तक 90 रुपए बढ़ चुका है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों को खुदरा दाम लागत के मुताबिक करने की परमिशन नहीं दी गई है। इसके अलावा इस अंतर को पाटने के लिए अभी तक सरकार की ओर से कोई सब्सिडी भी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर कीमतों में बढ़ोतरी के बीच एलपीजी की बिक्री पर नुकसान 100 रुपए प्रति सिलेंडर पहुंच चुका है, यानी कि जल्द ही एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपए तक बढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शाहरुख खान के बेटे की बेल पर फिर टली सुनवाई, आरोपियों के वकील ने गिरफ्तारी को गलत बताया, कल सरकारी वकील देंगे जवाब। जी हां दोस्तों, क्रूज ड्रग्स केस में आरोपी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को बुधवार को भी जमानत नहीं मिली। 8 अक्टूबर से आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन के मामले में अब बॉम्बे हाई कोर्ट में गुरुवार दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि एडिशनल सोलिसिटर जनरल एएसजी अनिल सिंह कल 1 घंटे में जवाब दे देंगे, तो कल ही मैटर खत्म करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आर्यन की बेल एप्लीकेशन 2 बार रिजेक्ट हो चुकी है। वे 8 अक्टूबर से जेल में है। आर्यन को 2 अक्टूबर को क्रूज से पकड़ा गया था। हाईकोर्ट में आर्यन के वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अरेस्ट मेमो दोबारा देखने की गुजारिश की। रोहतगी ने कहा कि आर्यन को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। इस केस की जांच उन्हें जमानत मिलने के बाद भी जारी रह सकती है। आज सुनवाई की शुरुआत में अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने भी दलीलें पेश की। उन्होंने बिना नोटिस दिए आरोपियों की गिरफ्तारी को गलत बताया, वहीं पंचनामे पर भी सवाल उठाए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलोपैथी विवाद में रामदेव की बड़ी मुश्किलें, डॉक्टरों के केस में आया बड़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरु स्वामी रामदेव को एलोपैथी के खिलाफ कथित रूप से गलत जानकारी फैलाने के मामले में कई चिकित्सक संगठनों द्वारा दायर मुकदमे में नोटिस जारी कर दिया गया है। जस्टिस सी हरिशंकर ने रामदेव को जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि वह रामदेव के खिलाफ केस में आरोपों के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रही है और किसी प्रकार की राहत देने के बारे में बाद में विचार किया जाएगा। दोस्तों जस्टिस हरिशंकर ने रामदेव के वकील राजीव नायर से कहा कि मैंने वीडियो क्लिप देखे हैं। वीडियो क्लिप देखकर लगता है कि आपके मुवक्किल एलोपैथी इलाज प्रोटोकॉल पर उपवास कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को एस्टेरॉइड की सलाह देने और अस्पताल जाने वाले लोगों तक का मजाक उड़ाया है। क्लिप देखकर यह निश्चित रूप से केस दर्ज करने का मामला है। सीनियर वकील नायर ने कहा कि उन्हें मामले में समन जारी होने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने आरोपों का विरोध किया। नायर ने अदालत से अपील की कि केस के 3 हिस्से हैं, कोरोनिल, मानहानि और टीकाकरण के खिलाफ असमंजस्य। अदालत केवल मानहानि के मामले में ही नोटिस जारी कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईफोन यूज करते हैं तो हो जाएं सावधान, फेसबुक कर रहा है आपकी जासूसी। दोस्तों अपने अलग सिक्योरिटी और प्राइवेसी फीचर्स की वजह से आईफोन लोगों की खास पसंद है। कुछ ऐप के मामलों में यहां भी सेध लग जाती है। हाल ही में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि फेसबुक आईफोन यूजर्स की हर तरह की गतिविधियों पर नजर रखते हुए उनका डेटा चुरा रहा है। अगर आप भी आईफोन के साथ फेसबुक चलाते हैं तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। हाल ही में दोस्तों साइबर सेफ्टी कंसल्ट तलाल हस बेकरी और टॉमी मिस्क ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि फेसबुक एक्सक्लेरीमीटर की मदद से आईफोन यूजर्स के डेटा की जासूसी करता है। यह चोरी तब भी हो रही है जबकि यूजर्स ने थर्ड पार्टी ऐप ट्रैकिंग से बाहर निकलने का विकल्प चुना हो। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रैकिंग परमिशन को ऑफ करने के बाद भी फेसबुक पता कर लेता है कि आप कहां गए, आपने क्या सर्च किया, आपके फोन में क्या क्या है। ये सारी चीजें एक्सक्लेरीमीटर के जरिए करता है। एक्सक्लेरीमीटर फोन में मौजूद कॉमन और जरूरी सेंसर होता है। यह फोन के सॉफ्टवेयर को बताता रहता है कि आप फोन को किस तरह यूज कर रहे हैं। यहीं से फेसबुक पता कर लेता है कि आप कब और किस समय कहां पर थे, आपकी दिनचर्या क्या है और आपके फोन में दूसरी क्या चीजें व कौन से ऐप मौजूद है। यह आपको दूसरे यूजर से भी जोड़ देता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वानखेड़े पर रिश्वत का आरोप, एनसीबी विजिलेंस टीम ने केस से जुड़े दस्तावेज जब्त किए। शाहरुख खान की मैनेजर से भी करेगी पूछताछ। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े मुंबई क्रूज ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। इस आरोप की इंटरनल जांच के लिए एनसीबी की विजिलेंस विंग की 5 सदस्यीय टीम बुधवार सुबह मुंबई पहुंच गई। टीम सीधे एनसीबी के जोनल ऑफिस पहुंची, यहां केस से जुड़ी सभी फाइलों को अपने कब्जे में लिया। साथ ही टीम वानखेड़े से भी पूछताछ कर रही है। विजिलेंस टीम ने इस मामले में अन्य गवाहों के साथ ही शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। दोस्तों विजिलेंस जांच टीम की अगुवाई एनसीबी के डीडीजी गणेश
ज्ञानेश्वर सिंह खुद संभाल रहे हैं। सुबह करीब 11 बजे दिल्ली से मुंबई पहुंची इस टीम में जोनल डायरेक्टर स्तर के भी अधिकारी शामिल हैं। ज्ञानेश्वर सिंह ने मुंबई पहुंचने के बाद मीडिया से बात की। सिंह ने मीडिया से कहा कि यह एक स्पेशल इंक्वायरी है। केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल की तरफ से दिए एफिडेविट में लगाए गए रिश्वत के आरोपों की जांच के लिए यह टीम गठित की गई है। टीम ने जोनल ऑफिस से इस बारे में जुड़े कुछ कागजात जुटाए हैं और सबूतों को मिलाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस पर सबसे बड़ा अपडेट, 150 रुपए तक हो सकती है कीमत। जी हां दोस्तों, देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने महंगे स्तर पर चल रही हैं। इसका असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ आम लोग सरकार से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की मांग कर रहे हैं। अब दिग्गज ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनी गोल्डमैन सैच्स ने कहा है कि आने वाले समय में देश में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचने की संभावना है। गोल्डमैन सैच्स ने एक ताजा नोट में कहा कि अगले साल तक ब्रेड क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $110 प्रति बैरल तक जा सकती है। अभी ब्रेड क्रूड की कीमत $85 प्रति बैरल के आसपास चल रही है। इस प्रकार मौजूदा भाव के मुकाबले अगले साल तक ब्रेड क्रूड की कीमतों में 30% तक की तेजी आ सकती है। गोल्डमैन सैच्स के ऑयल एनालिसिस्ट का कहना है कि ग्लोबल डिमांड सप्लाई असंतुलित हो गई है। इस समय क्रूड की डिमांड प्री कोविड स्तर पर पहुंच गई है। इससे अगले साल क्रूड की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। अगर सरकार बढ़ाया हुआ टैक्स फिर से कम नहीं करती है तो तेल की कीमत निश्चित रूप से 150 रुपए को पार कर जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, पूछा क्या प्रधानमंत्री को मिल रहा था जासूसी का डेटा, कर्नाटक में इसी के जरिए सरकार गिराई गई। जी हां दोस्तों, इजराइल स्पाइसवेयर पेगासस के जरिए जासूसी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बुधवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को निशाने पर लिया। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री को जासूसी का डेटा मुहैया करवाया जा रहा था, इसे कौन और किसके लिए करवा रहा था, यह जांच का विषय है। उम्मीद है सच्चाई जल्द सामने आएगी। हम इस मामले को संसद में फिर से उठाएंगे। कर्नाटक की सरकार पेगासस का इस्तेमाल कर गिराई गई है। राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जासूसी मामले की जांच के लिए कमेटी के गठन की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से हमारे सवालों पर मोहर लगाई है। हमने पिछले संसद सत्र में मामले को लेकर जोरदार आवाज उठाई थी। हमने संसद तक ठप करवा दी थी। देश के लोगों की जासूसी स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। इसकी जांच होनी ही चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना, ट्रैक्टर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, सरकार दे रही है 50% तक सब्सिडी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। किसानों की मदद के लिए सरकार कई योजनाएं पेश कर रही है। प्रधानमंत्री किसान के तहत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए उनके खाते में डाले जाते हैं। किसानों को खेती के लिए बीज, खाद और कई तरह की मशीनें भी जरूरत पड़ने पर सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे में किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार अब ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी दे रही है। यह सब्सिडी प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत दी जा रही है। दरअसल दोस्तों, किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी मुहैया कराती है। इसके तहत किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर आधे दाम पर खरीद सकते हैं। बाकी का आधा पैसा सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। इसके अलावा कई राज्य सरकारें भी किसानों को अपने अपने स्तर पर ट्रैक्टरों पर 20 से 50% तक सब्सिडी मुहैया करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह हर किसी को लाभ नहीं मिलता है। इसके लिए कुछ लोगों का चुनाव किया जाता है और उन लोगों को ही यह फायदा दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, अब एटीएम से रकम निकासी पर बदल गए हैं नियम। जी हां दोस्तों, एसबीआई के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम से ट्रांजैक्शंस को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए एक नई शुरुआत की है। इस नए नियम में ग्राहक ओटीपी के आधार पर ही एटीएम से कैश निकाल सकेंगे। इसके तहत कैश निकालने के लिए ग्राहकों को पहले उनके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी मिलेगा, जिसे डालने के बाद ही एटीएम से कैश निकाला जा सकेगा। बैंक ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है कि एसबीआई एटीएम में लेनदेन के लिए हमारी ओटीपी आधारित नगद निकासी प्रणाली धोखेबाजों के खिलाफ टीकाकरण है। आपको धोखाधड़ी से बचाना हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। एसबीआई के ग्राहकों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ओटीपी आधारित नगद निकासी प्रणाली कैसे काम करती है। दरअसल दोस्तों, इसके लिए भी अलग नियम है। अगर आप 10,000 और इससे ज्यादा की रकम निकालते हैं तो यह नियम उस पर लागू होगा। एसबीआई के ग्राहकों को उनके खाते से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस ओटीपी भेजा जाएगा। जब आप अपने पिन के साथ उस ओटीपी को
एटीएम मशीन पर डालेंगे तभी आप 10,000 रुपए से अधिक की निकासी कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 22 करोड़ को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 46 लाख के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, अर्जेंटीना, स्पेन, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 42 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4.5 लाख के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। फिलहाल सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य केरला है। केरला में हर रोज 7 से 8 हजार नए मरीज सामने आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेटीएम का आईपीओ बाजार में 8 नवंबर को खुलेगा। 18 नवंबर को हो सकती है एक्सचेंज में शेयर्स की लिस्टिंग। जी हां दोस्तों, मर्चेंट पेमेंट कंपनी पेटीएम के आईपीओ की डेट तय हो गई है। पेटीएम का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के जरिए 8 नवंबर को खुलेगा और 10 नवंबर को बंद हो जाएगा। इसके बाद 18 नवंबर को शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकते हैं। यह भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस है। इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज पर 197 कम्युनिकेशंस के नाम से ही पेटीएम के शेयर लिस्ट होंगे। पेटीएम ने अपना आईपीओ साइज भी 16,600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 18,300 करोड़ रुपए कर दिया है। पेटीएम की ऑफर फॉर सेल के जरिए 10,000 करोड़ रुपए, जबकि नए शेयर के जरिए 8,300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। पेटीएम का पहले नए शेयर और ऑफर सेल शेयर के जरिए बराबर रकम जुटाने का प्लान था, लेकिन कंपनी ने आईपीओ बाजार में दिख रहे उत्साह के कारण ऑफर फॉर सेल से जुटाई जाने वाली रकम को 2,000 करोड़ रुपए और बढ़ा दिया है। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि कंपनी के मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी आईपीओ में बेचेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे उच्चतम स्तर से 8,430 रुपए नीचे है सोने की कीमत। जान लीजिए अगर खरीदना चाहते हैं तो सोने और चांदी की ताजा कीमतें। जी हां दोस्तों, कमजोर वैश्विक रुख को देखते हुए बुधवार को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि यह गिरावट मामूली थी। एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.10% या यूं कहें कि 58 रुपए की गिरावट के साथ 47,763 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी की बात करें तो यह 65,000 रुपए प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गई है। चांदी की वायदा कीमत 0.02% या 10 रुपए की तेजी के साथ 64,999 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1790.6 प्रति औंस, जबकि चांदी $23.95 प्रति औंस पर चल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप 2021 लगातार दूसरी जीत के साथ सेमीफाइनल के लिए मजबूत हुई इंग्लैंड की दावेदारी, बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के 20वें मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले खेलते हुए बांग्लादेश की बल्लेबाजी फ्लॉप रही और टीम 124 रन ही 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर बना पाई। मुशफिकुर रहीम 29 टॉप स्कोरर रहे। इंग्लैंड के लिए टाइमल मिल्स के खाते में 3 विकेट आई। 125 रनों के टारगेट को इंग्लैंड ने बड़ी ही आसानी के साथ 14.1 ओवर में सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। सुपर 12 में बांग्लादेश की यह लगातार दूसरी हार रही है और इसके साथ ही टीम के सेमीफाइनल में जगह बनाने की उम्मीदें भी बहुत कम हो गई है। इंग्लैंड से पहले श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया था। बांग्लादेश को अगर अंतिम 4 में क्वालिफाई करना है तो बचे हुए अपने तीनों मैच जीतने होंगे। ये तीनों मुकाबले वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाएंगे। वहीं लगातार दूसरी जीत के लिए इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिए अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। पहले मैच में टीम ने वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हराया था। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
भारत में व्हाइट टाइगर यानी कि सफेद टाइगर कौन से राज्य में पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।